गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम वसंत भाग 2 का पाठ नंबर 13 करेंगे, जो कि एक कविता है जिसका नाम है एक तिनका, और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। ठीक है, ये कविता है बेटा, और कविता का शीर्षक जैसा आपको पता है क्या है, एक तिनका। क्या होता है तिनका? जैसे हमारे आप देखते हो आसपास में कहीं घास फूस होती है और उसको छोटा सा पार्टिकल, ठीक है, छोटा सा पार्टिकल क्या होता है बेटा, तिनका। ठीक है, ये एक कविता है और आप लोगों ने पढ़ी होगी बेटा 6th क्लास में कविता साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, कौन सी कविता थी? साथी हाथ बढ़ाना, जिसके कवि थे साहिर लुधियानवी। इस कविता में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कोई भी कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी छोटा काम हो, जिसको हम साथ मिलकर करते हैं तो वो काम हम आसानी से कर पाते हैं और बहुत ही जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, क्या कविता थी वो हमारी? साथी हाथ बढ़ाना। अभी हमारे पास कविता है एक तिनका, जो कि उसके बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, इस कविता में क्या बताया गया है बेटा, जो हमारे कवि हैं वो एक दिन कहीं बाहर बालकनी में खड़े हुए थे और उनकी आंख में एक तिनका चला जाता है। ठीक है, कवि को घमंड था कि वो अकेले सारा काम कर सकता है, अपने आप को भी संभाल सकता है, बाहर के भी काम कर सकता है, अच्छे से रह भी सकते हैं। कवि घमंड के साथ बालकनी में खड़ा हुआ था और तभी एक तिनका उनकी आंख में चला जाता है। वो अपने तिनके को नहीं निकाल पाते। आपकी भी आंख में कुछ गिर जाता होगा तो आपको किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ती है आंख से निकालने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आप नहीं देख पाते कहाँ गिरा है, कैसा गिरा है, नहीं निकाल पाते, आंख से पानी आना शुरू हो जाता है, लाल हो जाती है। इसी प्रकार कवि के साथ हुआ, आंख के अंदर तिनका गया और उसकी आंख लाल हो गई, उसको दर्द हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो उस तिनके को निकाल नहीं पा रहा है, इसके लिए उसे किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ी और कवि का घमंड चकनाचूर हो जाता है। तो पढ़िए कविता को बेटा। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल गया तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए है बड़ा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ठीक है, अब भी देखिए हमारी जो कविता है इसमें 3 पद्यांश हैं और जिनकी हम अभी व्याख्या करेंगे। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, यानी कि कवि अपने बारे में बता रहा है कि मैं घमंड से भरा हुआ। ऐंठा हुआ होता है बेटा अकड़ा हुआ, यानी कि जब आप घमंड में खड़े होते हो, अकड़ के खड़े होते हो, यानी कि अपने आप को सबसे बड़ा मानते हो। इसी प्रकार से कवि अकड़ के खड़ा हुआ था। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेरे क्या होता है बेटा? कोई हमारी बालकनी या छज्जा। अचानक दूर से उड़ता हुआ, यानी कि जब वो वहाँ खड़ा हुआ था तो हवा चल रही थी, कहीं दूर से अचानक से उनकी आँख में एक तिनका आकर गिर गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। कवि की आँख में जैसे ही तिनका गिरता है तो वो एकदम बेचैन हो जाते हैं, आँख अपने आप बंद हो जाती है। जैसे ही तिनका या कोई रेत का कण हमारी आँख में गिरता है, कभी कभी होता है कि आप शाम के टाइम जब मच्छर वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं बारिश के टाइम पर, तो अचानक से मच्छर भी आ जाता है आँख में, तो हमारी आँख अपने आप बंद हो जाती है और हम उसको खोल नहीं पाते हैं जब तक कि वो अच्छे से निकल नहीं जाए। इसी प्रकार से कवि भी बेचैन हो जाता है, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। जैसे ही कवि की आँख में तिनका गया उसकी आँख लाल हो गई और दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, यानी कि जब कुछ आँख में गिर जाता है, आपकी मम्मी क्या करती है, कपड़ा थोड़ा सा इकट्ठा किया और उस पर फूंक मार के आँख को सेकती है। ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, मूठ देकर। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, यानी कि जो कवि में अकड़ थी वो दबे पाँव भाग ली, यानी कि उसको किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ी। जैसे ही तिनका गिरा उसने किसी को बुलाया और उसने क्या किया, उसकी आँख की सिकाई करना शुरू किया। तो अब कवि का जो घमंड था वो टूट चुका था कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी ढब से निकल गया तिनका, ढब क्या होता है बेटा, तरीका। कवि ने यहाँ देशज भाषा का शब्द लिया है ढब,
ठीक है। तो उसने यानी कि लोगों ने अलग अलग तरीके से तिनका निकालने की कोशिश की। तो वो क्या है बेटा, डब शब्द का क्या मीनिंग हुआ, तरीका। जब किसी डब से निकल गया तिनका, तब समझ ने यूँ मुझे ताना दिया। समझ होता है जो हमारी समझदारी होती है, यानी कि हमें अच्छे बुरे की परख होती है। हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे आप कोई गलत काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी अंतरात्मा आपको ये बता रही है कि हाँ आप गलत कर रहे हो। मान लो कि कोई पेन रखा है, किसी का भी रखा है और वहाँ कोई भी नहीं है, तो आप बच्चे क्या सोचते हो कि चलो उठा लो, किसको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर मन में कहीं अंदर से ये आवाज़ आती है, नहीं किसी का भी हो, मेरा तो नहीं है ना, और मैं इसको लूँगा तो ये इसका मतलब चोरी हुई, गलत कर रहा हूँ मैं। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे गलत काम कर देते हैं कि उठा के अपने बैग में रख लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। तब हमारी समझ हमें ये बताती है, हमारी समझदारी यानी कि हमारी अंतरात्मा हमें ये बताती है कि हाँ आप गलत कर रहे हो, लेकिन हम अपने स्वार्थ में उस बात को अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही कवि को अब समझ ने ताना दिया कि क्यों घमंड में रहते हो, क्यों ये सोचते हो कि मैं ये काम अकेला कर सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। आपको हमेशा किसी ना किसी दूसरे की आवश्यकता होती है, आपको दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है और किसी दूसरे को आपकी मदद की, यानी कि मिलजुल कर जो काम हम कर सकते हैं वो काम अकेला मनुष्य कभी नहीं कर सकता। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तो यहाँ पर जो समझ थी कवि की वो उसको कहती है कि क्यों इतना ऐंठता रहा हमेशा, एक तिनका बहुत है तेरे लिए, यानी तेरी अकड़ एक तिनके ने ख़त्म कर दी, तो इसलिए तुम्हारा ऐंठना हमेशा गलत है, ठीक है। ये हमारी एक कविता थी बेटा, एक तिनका, और इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि कभी भी आप चाहे कितने जीवन में कितने बड़े मनुष्य बन जाओ, कितना भी आप नाम कमा लो, कितने आप पैसे कमा लो, लेकिन कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा किसी ना किसी दूसरे की आवश्यकता होती है और सेम हालत सामने वाले की होती है, उसको भी आपकी हमेशा आवश्यकता होती है। हमें अपना काम मिलजुल कर करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।